यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। आपके पास सपने होने चाहिए, सपने पूरे होने से पहले। एक 7 साल का बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं सन्यासी बनूंगा, और माँ यह सुनकर सोचती है कि कुछ भी बोल रहा है, छोटा बच्चा है। पर अगले दिन वह बच्चा फिर से वही बात दोहराने लगता है कि माँ मैं सन्यासी बनूंगा। वह जिद पकड़ लेता है। वह ऐसे थे। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आदि गुरु शंकराचार्य की। नमस्कार, मैं सुनील सिंह लोधी भारतीय। आप देख रहे हैं चैनल विश्व बंधुत्व। ऑल वर्ल्ड इज अवर फैमिली, सारा दुनिया अपना परिवार। तो उनकी माँ ने उन्हें सन्यास की अनुमति नहीं दी। तो ऐसे करके वह सोचते थे, लेकिन उन्होंने सोच रखा था कि मैं अपनी माँ की अनुमति लिए बगैर नहीं जाऊँ। एक दिन क्या हुआ कि वह नदी में नहा रहे थे, तो एक मगरमच्छ आया, उनकी तरफ दौड़ने लगा। मगरमच्छ उनको खाने के लिए दौड़ने लगा। तो एक बच्चा जो उनका साथी था वह तुरंत जाता है, माँ को बुला के लाता है। और तभी जगत गुरु शंकराचार्य जी बोलते हैं कि माँ आप मुझे सन्यासी बनने नहीं दे रही थी, और लो आज तो मैं मर ही रहा हूँ, कम से कम अभी तक हाँ बोल दो। तो वह कहती है कि बेटा मरने से अच्छा है कि मेरा बेटा सन्यासी बन जाए। तो वह ऐसे करके वह सन्यास की उन्हें अनुमति मिल जाती है और वह 7 साल में सन्यासी बन जाते हैं। उन्होंने बचपन में ही महसूस किया कि पूरा भारत धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर टूटकर बिखर रहा है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इस भारत देश को पूरी तरीके से संस्कृति को एक करके जोड़ दूं। तो उसके लिए उन्होंने सन्यास का रास्ता अपनाया। महज 2 साल की उम्र में उन्हें पूरे के पूरे वेद और उपनिषद याद हो गए थे, कंठस्थ हो गए थे। और 7 साल की उम्र में उन्होंने सन्यास लेकर भारत देश की 4 बार यात्रा की। उसी समय हुए जा रहे थे तो रास्ते में क्या हुआ, बरसात में बहुत अधिक बारिश हो रही थी, तो वह भीग रहे थे। तो एक व्यक्ति देखा जो उनको जानता था, तो बोलता है कि आप इतने बड़े महात्मा हैं, कई राजा आपका सम्मान करते हैं, तो क्यों ना आप पालकी में चला करें। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं जब तक जीऊंगा, जब तक मेरे पैरों में बल है, मैं पैदल चलूंगा। कहते हैं कि जिनके अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उनके पीछे काफिले होते हैं। महज एक छोटी सी उम्र, लेकिन सोच बड़ी को लेकर निकल पड़े। कहते हैं कि कुछ काम करने के लिए उम्र कोई पैमाना नहीं होता, उम्र कोई फर्क नहीं होती। उन्होंने आगे जाके भारत देश को एकता में बांधा और भारत जोड़ने के लिए भारत के चारों दिशाओं में 4 मठों का निर्माण कराया। क्या हुआ कि शंकराचार्य का ध्यान एकदम से टूट जाता है। वह देखते हैं कि उनकी माँ, जिनकी तबीयत खराब थी, वो नदी तक पानी भरने के लिए जा रही थी और रास्ते में तबीयत खराब होने से वह चक्कर खा के गिर पड़े। वो एकदम से वह चिल्लाती हैं शंकर शंकर। तो उनका ध्यान टूट जाता है और तब वह शंकर नदी से प्रार्थना करते हैं और नदी को घर की तरफ मोड़ देते हैं। आज भी पूर्ण नदी उनके घर के पास से होकर गुजरती है। एक और घटना है। क्या था, जगत गुरु शंकराचार्य शास्त्रार्थ किया करते। शास्त्रार्थ क्या होता है कि शास्त्रों के बारे में चर्चा होती है, और उस समय के एक मंडन मिश्र आचार्य थे जो वेदों और कर्मकांडों पर बहुत अधिक विश्वास करते थे और उन्हें अपने ज्ञान का बहुत अधिक अहंकार था। जब शंकराचार्य ने उनका अहंकार तोड़ा और वहां जाकर 18 दिन तक उन्होंने उनके साथ शास्त्रार्थ किया और उनको शास्त्रार्थ में पराजित किया, तो उनकी पत्नी बोलने लगी कि अभी मैं भी आपके साथ शास्त्रार्थ करूंगी। तो उन्होंने मना कर दिया कि आप महिला हैं और मैं आपके साथ शास्त्रार्थ नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने जब जिद की तो उन्होंने उनको मान लिया और वह भी बड़ी ज्ञानी थी और उन्होंने सारे वेद पाठों का अध्ययन किया था। उनके साथ बड़ी वो चर्चा करने लगी। लेकिन फिर क्या था कि उनके साथ उनने अब ऐसे तो बात नहीं बनी, तो वह उनसे काम शास्त्र के बारे में क्वेश्चन पूछने लगे। तो शंकराचार्य ने मना कर दिया कि मैं सन्यासी हूँ और मैंने काम शास्त्र का अध्ययन नहीं किया और एक सन्यासी के लिए ऐसी चर्चाएं करना अलाउ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप हार मान लीजिए या फिर यह हमारे प्रश्नों का जवाब दीजिए। तो फिर उन्होंने क्या किया कि मुझे कुछ समय दीजिए, और समय लेकर गए और फिर उन्होंने एक दूसरी राजा की देह में प्रवेश किया और उसके बाद उन्होंने कामशास्त्र का अध्ययन किया। उसके बाद वापस वह अपनी देह में आए और उसके बाद उन्होंने उनको पराजित किया और ऐसे करके भारत में वेदांत का प्रचार प्रसार किया। शंकराचार्य मंडन मिश्र को पराजित करके लौट रहे थे। तो उसके बाद रास्ते में क्या हुआ कि एक चांडाल आ रहा था। तो उनके शिष्य उस चांडाल से बोलते हैं अरे हट जाओ हट जाओ हट जाओ, यहाँ कहाँ आ रहे हो, हट जाओ। चांडाल बोला कि अरे आप तो वही आचार्य है ना जो सबसे कहा करते हैं कि हम सब एक हैं, सब में ईश्वर का अंश होता है, तो मुझ में क्यों नहीं? किससे आप हटने का बोल रहे हैं? मुझे हटने का बोल रहे हैं या मेरी आत्मा को हटने का बोल रहे हैं या मेरे शरीर को? तब जगत गुरु शंकराचार्य उनके पैरों में गिर पड़ते हैं। कहते हैं कि वह स्वयं साक्षात भगवान शंकर थे जो उनको यह ज्ञान देने के लिए आए थे। उन्होंने महज 32 वर्ष की उम्र में भारत देश को एक सूत्र में पिरोकर अपने प्राण त्याग दिए थे। वो कहते हैं कि अगर तुम ही हौसला हार जाओगे तो बताओ कैसे जीत पाओगे। उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। कहते हैं कि अकेला आदमी ही इतिहास बदलता है। लोगों को कुछ करने के लिए लोगों की जरूरत नहीं पड़ती, और जब अकेले चलते हैं तो सारी चीजें उनके साथ पूरा कारमा जुड़ता जाता।
तो आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और दूसरों को शेयर करने के लिए आपका दिल से विनम्रतापूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अब आप कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। आपका अपना सुनील सिंह लोधी, भारतीय।